स्टूडेंट्स, अब हम लोग फॉर्मूलाज लेके उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो आपको जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो आप भी नोट डाउन कर लेना और ये आपको याद रखना है। यही फॉर्मूला लेके हम लोग आगे के जो सम है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला आप नोट डाउन करना और ये दिमाग में रखना, क्योंकि ये 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड जब तक आप पढ़ोगे तब तक ये फॉर्मूला जो है वो यूज होंगे। तो ये आपको याद रखने हैं फॉर्मूला, जिसको बोला जाता है आइडेंटिटीज। क्या बोला जाता है? आइडेंटिटीज। तो ये वाले फॉर्मूला यूज करके हमको आगे के जो सम है वो सॉल्व करने हैं। चलो अब हम लोग फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं। अगर फॉर्मूला समझ में आएगा तो उसका एप्लीकेशन समझ में आएगा। तो देखो x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये याद रखना कौन सा कैसे लिखा गया है, x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो ये हम लोग ऐसे फॉर्मूला याद रखेंगे। ये सेम टू सेम है, लेकिन सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। तो इसमें क्या फर्क है? ये देखो, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे सिर्फ मिडिल टर्म की साइन चेंज होगी, बाकी तो सब सेम रहेगा। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो ये दोनों फॉर्मूला सिमिलर है, इसमें सिर्फ फर्क है प्लस और माइनस का, ठीक है। अब देखो इसमें ये वाले फॉर्मूला में और ये वाले फॉर्मूला में क्या फर्क है? तो यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा गया है, यहाँ पे इंडिविजुअल स्क्वायर लिखा गया है। ये समझ में रखना, तो ही आपको फॉर्मूला पुट डाउन करना आएगा। तो ये देखो इंडिविजुअल स्क्वायर होगा तो इसके में क्या होगा, एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या फर्क है? यही वाला फॉर्मूला है लेकिन उसका उल्टा लिखा है। जरूरी नहीं है कि आपको यही वाली टर्म दी है, आपको ये वाली टर्म भी दे तो आपको उल्टा भी पुट डाउन करना आना चाहिए। तो इसमें क्या है, देखो इसमें दोनों टर्म सेम है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y है। लेकिन ये वाले फॉर्मूला में देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म तो सेम है लेकिन सेकंड टर्म जो है वो अलग अलग है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे a है तो यहाँ पे b है। मतलब दो ब्रैकेट हो, अगर मेंबर सेम हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, दो ब्रैकेट हो दूसरा मेंबर अलग अलग हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। तो उसमें क्या है, फर्स्ट टर्म जो सिमिलर है उसका स्क्वायर, जो दोनों टर्म अलग है उस दोनों का प्लस करो, फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, और थर्ड टर्म में आपको दोनों जो अलग टर्म है उसका मल्टीप्लाई करना है, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है। ये फॉर्मूला समझ लिया, अब सीधा सम करना है हमको। तो देखो एग्जांपल 16 में फर्स्ट है आपका x प्लस 3। अब दो ब्रैकेट है तो दो ब्रैकेट वाले फॉर्मूला कौन से है हमारे पास? ये वाले हैं। तो देखो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं क्या करूंगी, थोड़ा इजी वे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। थोड़ा इजी वे करने के लिए दोनों ब्रैकेट सेम है, अगर मैं x मल्टीप्लाई x लिखूं तो मैं x स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। तो ये x की जगह पे दोनों ब्रैकेट है तो मैं दोनों ब्रैकेट को भी x प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर लिख सकती हूँ, यही वाली कंडीशन से लिख सकती हूँ ना। तो अगर मैंने ये वाला लिख दिया तो अब मैं ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो मैं अब ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। सपोज मान लो कि आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद नहीं आया, स्क्वायर करना याद नहीं आया, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी ले सकते हैं तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर। जैसे मैंने यहाँ पे बोल के दिखाया वैसे ही फॉर्मूला पुट डाउन करो। तो ये x को रख सॉल्व कर दो बस, 3 2 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया आपका आंसर। देखो ये वाला फॉर्मेट आ गया ना, ठीक है ना। तो वन स्टेप में बहुत इजी है। देखो उसका सेकंड है x माइनस 3 एंड x प्लस 5। देखो दो ब्रैकेट आए, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो आप दूसरा क्या चेक करेंगे, दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो इसमें दोनों नंबर सेम होने चाहिए, यहाँ पे दोनों नंबर सेम नहीं है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी, ये वाला फॉर्मूला दिमाग में होगा तो ही क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस दोनों मेंबर का प्लस, साइन जो है वो लेना भूलना मत, फर्स्ट मेंबर का मल्टीप्लाई और दोनों मेंबर का मल्टीप्लीकेशन। ये वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने, ए की जगह पे -3 लिया, बी की जगह पे मैंने 5 लिया। ये है मेरा ए, ये है मेरा बी। जहाँ पे ए है वहां पे -3 रखो और जहाँ पे बी है वहां पे 5 रखो। अब सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गया तो 2, बड़े नंबर की साइन आएगी प्लस,
तो 2x, 5 3 जा 15, प्लस माइनस माइनस तो -15, ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर? तो ये वाला अगर दिमाग में होंगे ना चारों तो बहुत इजी है सम, बहुत इजी है। हाँ, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, यूज तो करना ही पड़ेगा दिमाग, बिना दिमाग के तो ये वाले सम नहीं होंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल 70, 105 एंड 106। अब इसका मल्टीप्लाई वो 4th स्टैंडर्ड में नहीं हुआ, आप 9th स्टैंडर्ड में हो, ऐसा करें, ऐसा देना सम तो वो मल्टीप्लाई मत करने बैठना, ठीक है। इन लोगों ने लिखा है आपको कि आपको आइडेंटिटी यूज करके करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 100 + 5 एंड 100 + 6। तो अब तो ये ए और बी मिल गया मुझे, 5 जो है वो ए और ये है आपका बी, फर्स्ट नंबर जो है वो सिमिलर है, तो फॉर्मूला यूज करो 100 का स्क्वायर प्लस 5 + 6 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6। ऐसी ही ट्रिक, ये वाली ट्रिक ही है जब आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे ना, जैसे ये पुलिस के लिए होती है या कलेक्टर बनने के लिए जो भी होती है, तो उसमें ऐसा मल्टीप्लाई देते हैं, आपको बोलेंगे अरे ये मल्टीप्लाई ऐसे देके क्या करेंगे, लेकिन टाइम बचाने के लिए अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठो बहुत टाइम जाता है, लेकिन फॉर्मूला यूज करके अगर आप मल्टीप्लाई करो ना तो सेकंड्स, उसमें क्या टाइमिंग देखनी पड़ती है कि इतने टाइम में इतना क्वेश्चन जो है वो हो जाना चाहिए, तो तब ये आपको फंडास जो है वो काम आते हैं। तो बिना मल्टीप्लाई किए आप जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। 5 + 6 11 और मल्टीप्लाई 100, 5 6 जा 30। अब देखो वो मल्टीप्लाई करने बैठते तो कितना टाइम लगता है, अब तो सीधा आपको प्लस ही करना है, तो आंसर आपको मिल जाएगा, दैट इज 1130। हो गया ना, विद इन अ सेकंड में मल्टीप्लाई जो है वो हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 18। ये तो ऐसा फॉर्मूलाज है ना, ये वाली मेथड तो ऐसी है कि है ना, 2 बजे रात को उठा के आपको बोले ना कि मल्टीप्लाई करके देखना है तो आपको फॉर्मूला आ जाना चाहिए, तब बोलते हैं कि मैथ्स आ रहा है, वरना मैथ्स कुछ नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल 18 में फर्स्ट है 49 a² प्लस 70 ab प्लस 25 b²। मैंने बोला था जब फॉर्मूला लिखा तब, नॉट नेसेसरी कि वो ब्रैकेट वाला दिया है तो ये वाला, अब उल्टा जाना है तो क्या करेंगे, हमको पता है 3 टर्म वाला फॉर्मूला क्या है, तो x² x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 2xy प्लस y²। तो मेरे पास ये वाली टर्म है तो मुझे ये वाला लाना है, तो मैं क्या करूंगी, पहले क्या करूंगी, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को चेक करूंगी। तो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, 7a², मतलब ये देखो ये वाली फॉर्म आ गई मेरी। अब ये वाली फॉर्म में मुझे लाना है 2 मल्टीप्लाई, अब मैं लास्ट टर्म पहले लिख लेती हूँ 5b होल स्क्वायर। मुझे पता है मिडिल टर्म में क्या आता है, 2 × फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है 7 है और लास्ट टर्म है 5b। अब क्या करो, एक बार क्रॉस चेक कर लो, देखो 7 2 = 14 एंड 14 5 = 70 आ गया, ए और बी भी आ गया, मतलब कि मेरा ये फॉर्मूला जो है ये चेक कर लेने का कि मिडिल टर्म आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर मिडिल टर्म नहीं आएगी तो फिर दूसरी मेथड आएगी, वो आपको 10th स्टैंडर्ड में आएगा। तो मिडिल टर्म जो है वो 2 × फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के फॉर्म में आना ही चाहिए, अगर आएगा तो ही इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल बोलते हैं, और अगर परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल नहीं है तो स्प्लिट मेथड आती है जो हम लोगों ने पहले सीखी, तो 10th स्टैंडर्ड में आपको यूज होगा। तो अब मेरा चेक हो गया कि ये वाले फॉर्म में मेरा है, तो मैं सीधा इसके लिए इक्वल टू ये फॉर्मूला लिख सकती हूँ। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है उसको प्लस करके लिखो। क्यों मैंने प्लस लिखा, क्योंकि मेरा मिडिल टर्म जो है वो प्लस है, इसीलिए आ गया आंसर। इजी है ना। अब देखो सेकंड, 25/4 x² माइनस y² 9। तो इसमें क्या है, 2 टर्म वाला एक ही फॉर्मूला है और दोनों में देखो इंडिविजुअल स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं है। तो 25/2 x का होल स्क्वायर माइनस y/3 होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, माइनस है, तो एक बार एक ब्रैकेट में प्लस, दूसरी बार दूसरे ब्रैकेट में माइनस। हो गया फॉर्मूला पुट डाउन। फॉर्मूला तो दिमाग में होना ही चाहिए, तो ही ये वाला सम जो है वो आपको आएंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोगों को 2 टर्म वाले फॉर्मूला सिखाए, वैसे अब हम लोग जो है वो 3 टर्म के फॉर्मूलाज के बारे में करेंगे। तो 3 टर्म का फॉर्मूला क्या है, सिमिलर ही है। 2 टर्म वाला फॉर्मूला याद रह जाएगा ना, तो 3 टर्म वाला फॉर्मूला भी याद रह जाएगा। इसमें 2 टर्म थी, उसमें 3 टर्म आएगी, और कुछ नहीं है, फर्क कुछ नहीं है। और फॉर्मूला जैसे मैं बोल रही हूँ ना वो याद रखना, तो आपको याद रहने में बहुत ईजी रहेगा।
ठीक है ना। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो पहले तीनों का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर मिडिल टर्म क्या आती थी, 2 इंटू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आती थी, तो इसमें भी वही करेंगे, 2 इंटू फर्स्ट और सेकंड, 2 इंटू सेकंड और थर्ड, एंड 2 इंटू थर्ड और फर्स्ट। तो हो गया फॉर्मूला, फॉर्मूला आ गया। तो अब तो सिर्फ वैल्यू डालनी है हमको। तो देखो एग्जांपल 19, 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर। तो x की जगह पे 3a, y की जगह पे 4b, ये है आपका x, ये है आपका y और ये है आपका z। ये सारी वैल्यू ये फॉर्मूला में डाल दो, मिल गया आंसर। आपको क्या करना है, 3a का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, 2 इंटू सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, 2 इंटू थर्ड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। एक बार फॉर्मेट में फॉर्मूला में लिख दिया, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 3 का स्क्वायर होता है 9a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25c स्क्वायर, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24ab, 5 4 जा 20, 22 जा 40 bc, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 सी है। तो ये मेरा आंसर, इजी है ना, बहुत इजी है ना। तो एग्जाम्पल 20 जो है वो आपको आ जाएगा, सिर्फ माइनस साइन है और कुछ नहीं है, तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल 21, तो 21 में क्या करना है, ये वाला टर्म दिया है और उल्टा लाना है हमको, तो इजी है। एक बार फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया ना, तो फिर तो समझो कि ये वाला सम मतलब 2 स्टेप के सम है और मिस्टेक होने वाली नहीं है, तो फुल मार्क्स आएंगे आपके। तो एग्जाम्पल 29, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। अब ये वाला मुझे दिया है, मुझे वो वाला लाना है, तो मैं क्या करूंगी, पहले तो पहली जो 3 टर्म है ना उस पर ही फोकस करो। तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, y का, z का। अब देखो 2 इंटू एक्स और y वाली टर्म लिख दो, x वाली टर्म क्या है 2x, y वाली टर्म क्या है y, इसमें y और z वाली टर्म लिख दो 2 मल्टीप्लाई करके, y और z, और इसमें क्या लिख दो, x और z वाली लिख दो 2 मल्टीप्लाई करके, 2x और z। एक बार चेक कर लो, 2 2 4xz आ गया, 2yz आ गया, 2 2 4xy आ गया। मेरा फॉर्मूला जो है वो चेक हो गया। तो मैं क्या करूंगी, अब सीधा इसको फॉर्मूला जो है उसकी साइन कैसे डालेंगे ये याद रखना है आपको। तो जो 2 टर्म माइनस है उसमें कॉमन नंबर क्या है, y है, तो मैं y को माइनस करूं, बाकी सबको प्लस कर दूं, या तो मैं y को प्लस करूं और बाकी जो 2 है उसको मैं माइनस करूं। तो 2 आंसर इसके आ सकते हैं, तो ये आप कर लोगे, ठीक है ना। तो इसके आगे का हम अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इतने फॉर्मूला के हिसाब से ये फॉर्मूला याद रखो, ये एग्जाम्पल आपके नोटबुक में लिख के रखो और प्रैक्टिस घर पे करो।